हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स इन ट्रेडिंग। कैसे आप ट्रेडिंग में ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे ट्रैप्स के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो और कैसे आप ट्रेडिंग में खुद ट्रैप नहीं हो सकते हो। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी मार्केट में ट्रैप नहीं होगे और आपका जो चार्ट देखने का एक तरीका होता है ना, वो ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस दो ही चार्ट के ऊपर एग्जांपल बताऊंगा। इसमें जो दो एग्जांपल्स में मैं एग्जैक्टली क्या देखता हूँ चार्ट में, कैसे वो मेरी साइकोलॉजी चलती है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो, अगर आपको सही में रियल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीखनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं मेरे पे विश्वास हो रहा तो जाके मेरे 2-3 वीडियोस एटलीस्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो ना सबसे पहले ना ट्रैप्स किस तरीके के होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो, सपोज कोई एक रेजिस्टेंस जोन है, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट पे एंटर होते हैं बायर्स, है ना, उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ जाएगा। ये हो गया टाइप नंबर 1 ट्रैप्स का। दूसरा, सपोज ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब लोगों को ट्रैप्स के बारे में पता चल गया, तो वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा, जो फ्रेश बायर्स है उनको ट्रैप करेगा, और ये फेक ब्रेकआउट समझ के जो सेलर्स एंटर होंगे ना, उनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। राइट, ये हो गया दूसरा। इसको हम बोल सकते हैं कि ट्रैप में भी ट्रैप होना, है ना। तीसरे टाइप्स क्या होते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं, पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स का ये होगा, ब्रेकडाउन होगा, उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा एक और टाइप ये होता है कि सपोज ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर मार्केट बार बार बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस लेता है। जब एक और बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने आएगा, तो यहाँ पर अब लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी सेलिंग मूव आया था, यहाँ से भी सेलिंग, फिर से आएगा सोच के यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो इनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये कई सारे टाइप्स है ट्रैप्स के। अब ये ना, इससे बहुत ज़्यादा टाइप्स भी और हो सकते हैं, आपको बस इतना समझना है, जहाँ पर भी बहुत सारी एंट्रीज हो रही है, वेदर वो बाय साइड की हो या सेल साइड की हो, जहाँ पर भी बहुत सारी एंट्रीज हो रही है रिटेलर्स की, वहाँ पर उसके अपोजिट का ट्रैप बन सकता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी बाय साइड की एंट्री हो रही है, तो बायर्स को ट्रैप करके वहाँ पे एक सेल साइड का मूव आ सकता है। तो ये एक चीज़ आपको समझ जाना है। आपको इतना समझना है कि बायर्स आर इक्वल टू सेलर, वन बायर इक्वल टू वन सेलर मार्केट में होता है। उस बेसिस पे आपके चार्ट्स काम करते हैं। ठीक है, ये चीज बेसिक्स आप आई होप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़े प्रैक्टिकल चीजों पे। ठीक है, कि ट्रैप्स को आइडेंटिफाई आपको कैसे करना है। देखो, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ना, आपके पास है दो तरीके। सबसे पहला तरीका है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको कभी भी ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है, ये तो आपको पता है। अब ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सपोज एक अप ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड मार्केट में क्या होगा पता है आपको, मार्केट को जाना तो और ऊपर ही है, तो इसलिए ना सेलिंग साइड के ट्रैप्स वहां पे ज्यादा बनेंगे। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज मार्केट ऐसे ऊपर 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 जाया जा रहा है, अब यहाँ पर ना कोई एक सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट मार्केट दे देता है नीचे की तरफ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, वो और क्या करेगा पता है, और सेलर्स को इनवाइट करने के लिए वो एक रीटेस्ट भी कर देगा। रीटेस्ट भी हो गया, ब्रेकडाउन भी हो गया। अब यहाँ पे एंटर हो गए बहुत सारे सेलर्स, बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा जूम आउट करोगे, आप अगर देखते हो कि मार्केट है अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे होगा क्या पता है, ये सारे सेलर्स ट्रैप होके मार्केट वापस उसका ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, आप ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट लो और जाके कोई भी चार्ट में बैक टेस्ट करो, कितना भी बैक टेस्ट करो, आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो ये होगा, और अगर मार्केट सपोज डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा पता है, बाय साइड के ज्यादा ट्रैप्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर जाएगा मार्केट, ब्रेकआउट देगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, बाइंग सेटअप्स बनेंगे, रिटेलर्स बाय साइड के लिए एंट्री करेंगे, बट मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, इसलिए मार्केट वहां से नीचे चला जाएगा।
ये हो गया पहला पॉइंट ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने का, जो कि होता है ट्रेंड। दूसरे पॉइंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, जो मैं हर बार आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग वर्ड्स में बताते रहता हूँ, वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, अब ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है पता है? देखो, जब स्ट्रेंथ दिख रही है तब तो वो ट्रैप नहीं है, वो रियल है, उसको आप कैच भी नहीं कर पाओगे, है ना, ब्रेकआउट की अगर हम बात करते। वीकनेस इज द की। वीकनेस जहां पे आपको दिखती है ना, वहां पे आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे क्या होगा पता है? मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, फिर से रेजिस्टेंस लेगा, फिर से जब रेजिस्टेंस लेने आएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे फिर से लोग सेल करेंगे। और जब आपको ना कुछ इस तरीके की सेलिंग दिखेगी ना, इसको हम बोलते हैं वीक सेलिंग। ठीक है, आपको पहले स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, बट इस बार यहाँ पे वीक सेलिंग आ रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो सेलर्स एंटर हो रहे हैं ना, वो होने वाले हैं ट्रैप। एक तो मार्केट यहीं से बूम होके ऊपर चला जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनेगी सिर्फ, और उसके नेक्स्ट कैंडल से मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। समझ गए आप? ये दोनों चीजें हो सकते हैं। वीक सेलिंग दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे एंटर कर लो, आपको ना थोड़ा वेट करना है एक कंफर्मेशन का। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन जाती है, वो फाइनल जो बचे कुचे सेलर्स है ना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देख के फाइनल सेलर्स भी यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, फिर एक बड़ी बाइंग कैंडल बन के ये सब लोग ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब इस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो और गोल्ड में जाओ, बिटकॉइन में जाओ, क्रिप्टो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, कोई भी पेयर में जाओ, कहीं पे भी जाके आप इसको बैक टेस्ट करो, आपको यही चीज, यही कॉन्सेप्ट अलग टाइम फ्रेम पे देखने मिलेगा। आपको लगता है कि अब सपोज मैं ये 5 मिनट पे बता रहा हूँ, हो सकता है क्रिप्टो में ये सेम चीज बनती है 15 मिनट या 30 मिनट्स पे। टाइम फ्रेम चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट को समझो आप, आपके लिए ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाएगी ना, आप विश्वास भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा ना पॉइंट नंबर 3 भी एक है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको, या फिर मैं बोलूँगा कि चार्ट को सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रही है। अब लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं पता है? जो भी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस होते हैं वो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। जब भी कोई चार्ट पैटर्न बन रहा होता है वो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखो, सपोज एक मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट पे क्या हो गया? बायर्स की लिक्विडिटी आ रही है। मार्केट ने नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, रिटेस्ट पे बायर्स आ गए, ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो गया और बायर्स आ गए। यहाँ पे अब क्या है? पूरी 100% लिक्विडिटी यहाँ पे आ गई है बायर्स की। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब कौन करता है पता है? बड़े ऑपरेटर्स, जिनको सेल करना होता है, वो बड़े ऑपरेटर्स इन पूरी लिक्विडिटी, बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ से मार्केट डंप कर देते हैं। सिंपल, ये चीज है लिक्विडिटी ग्रैब। आई होप आप समझ गए होंगे। आप थोड़े ना प्रैक्टिकल 2 एग्जांपल्स देख लेते, 2 ही एग्जांपल आपको बताऊंगा, यूनिक एग्जांपल्स, जिसके बेसिस पे आपको सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, और आपका चार्ट देखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ना एग्जाम्पल है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ है आप मुझे बताओ। देखो, मैं आपको ना एकदम स्टार्टिंग से, सपोज मार्केट अभी यहीं पे कहीं पे है, ठीक है, अभी आगे का मार्केट कुछ हुआ ही नहीं है, मार्केट समझो यहीं पे, मैं यहाँ से बताता हूँ क्या हुआ है। देखो, मार्केट पहली बात तो है ऑल टाइम हाई के करीब, ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास है। तो क्या हुआ? एक सपोर्ट जोन बन रखा था, जिसका ना ब्रेकडाउन अचानक एक बहुत बड़ी कैंडल से यहाँ पे गोल्ड ने दिया। फिर क्या हुआ? फिर मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया और नीचे आ गया। अब ये पैटर्न पे क्या होता है? यूजुअली सेलर्स ट्रैप होते हैं। क्या हुआ? वही हुआ, सेलर्स ट्रैप हो गए, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट पे सेलर्स आए, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, वो भी सेलर्स आए, 3 सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने मिल रही है वो क्या है? अगर इतने सारे सेलर्स ट्रैप हुए ना, मार्केट को यहीं से एटलीस्ट यहाँ तक का मोमेंटम दे देना चाहिए था, बट क्या उसने दिया? नहीं दिया। उसने क्या किया पता है? सबसे जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, यहीं से मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। अब फिर से रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और बायर्स को इनवाइट किया। अब देखो, यहाँ पे ना
ट्रैप ट्रेडिंग कुछ बहुत भी ज़्यादा अंडररेटेड नहीं रह गई आज की डेट में, है ना। तो यहाँ पे ना ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है ना, सेलर्स की लिक्विडिटी वो पूरी ऊपर गई, ग्रैब हो गई, ठीक है, सब सही है। बट यहाँ पे क्या होता है, फिर लोग ना इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बाय साइड के लिए एंट्री ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट पता है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो बायर साइड की एंट्री ले लेते। तो यहाँ पे बायर्स एंटर हो गए, बायर्स एंटर होने के बाद उनको टारगेट मिला क्या? नहीं मिला, उनका ट्रेड नीचे आया और रीटेस्ट पे आ गया। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये हो गया हमारा रीटेस्ट बाय साइड का, यहाँ पे और बायर्स एंटर हो गए। और ये कैंडल भी कैसी बनी? वीक कैंडल बनी। आप देख सकते हो इसके अंदर विक ज्यादा है और बॉडी कम है, वीक कैंडल बन गई रीटेस्ट की। और उसके बाद अब एग्जिस्टिंग सेलर्स तो सारे ट्रैप हो चुके, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेलर्स को एंटर हुआ था वो सब कोई तो ट्रैप हो चुके। अब बचे कौन मार्केट में? बचे हैं सिर्फ ये फ्रेश बायर्स, और उनको ट्रैप करते हुए मार्केट यहाँ से चला गया पूरा नीचे, ठीक है। उसके बाद तो मार्केट बहुत नीचे चला गया, राइट। ये चीज यहाँ पे हुई। अगर आप इस नजरिए से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखते हो ना, तो आपको जब समझेगा, जब मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर आप यही एनालिसिस लगा पाओगे और ये ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है ये। अभी यहाँ पर ये देखने को तो एक बहुत नॉर्मल सा चार्ट लग रहा है, बट यहाँ पर भी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रैप्स हुए और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। क्या हुआ है? सबसे पहले तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, राइट। तो ये एक जोन है, अच्छा खासा टेस्टेड जोन है ये, ठीक है। सबसे पहले चार्ट यहाँ पे आता है, प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेके दे देता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद, अब आपको मैंने बताया था मेरे ब्रेकआउट वाले वीडियो में कि रियल ब्रेकआउट को आप कैच नहीं कर सकते, है ना। और ये ब्रेकआउट में क्या हुआ? क्या मार्केट यहाँ से निकल गया फुल स्पीड से ऊपर? नहीं निकला। मार्केट ने यहाँ पे कर दिया ट्रैप बायर्स को, ठीक है, और आ गया नीचे, नीचे आके फिर से रिटेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप समझो ये, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, बायर्स एंटर हुए, बायर्स हो गए ट्रैप, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आया तो एंटर हो गए फेक ब्रेकआउट वाले सेलर्स, ठीक है। सेलर नंबर 1 यहाँ पे एंटर हो गए, फिर मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे कौन एंटर हो गए? सेलर नंबर 2। मतलब यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, ज्यादातर अभी है मार्केट में सेलर्स, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत नीचे गया और वापस ऊपर आ गया। अब सपोज ये रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट को यहीं से गिर जाना चाहिए था, है ना। बट यहीं के यहीं पे मार्केट ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया है और बायर्स को ट्रैप भी कर दिया है। तो मतलब बायर्स तो ट्रैप हो चुके हैं, बायर्स एग्जिस्ट नहीं करते अब यहाँ पे, और सेलर्स इनवाइट हो रहे हैं सिर्फ, समझ गए। बायर्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की पोजीशंस बन रही है, रेजिस्टेंस पे सेलर्स, रेजिस्टेंस पे सेलर, फेक ब्रेकआउट पे सेलर्स। और एक बार, एक लास्ट बार मार्केट आता है और रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर्स इनवाइट तो हुए बट वीक सेलिंग आ रही है, ठीक है। ये वीक सेलिंग देख के ना आपको यहाँ पे एक ट्रेड बनाना था और आपको सीधे आपका प्रॉफिट मिल जाता बाय साइड का, राइट। ये कॉन्सेप्ट्स को आप अगर अप्लाई करोगे, ऐसे अप्लाई करोगे, ऐसे अगर चार्ट्स को देखोगे, तो आप कोई भी ट्रेड मिस नहीं करोगे और कभी भी मार्केट में आप ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आप ये पूरा सिनेरियो यहाँ का समझ गए होंगे। क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सेलर्स इनवाइट हुए, ट्रैप हो गए। ब्रेकआउट हुआ, बायर्स इनवाइट हुए, बायर्स पूरी तरह से ट्रैप हो गए। फिर से रीटेस्ट हुआ, फेक ब्रेकआउट वाले सेलर्स आए, रीटेस्ट वाले सेलर्स आए, रेजिस्टेंस वाले सेलर्स आए, स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि वीक सेलिंग आई, और मार्केट कंबाइंड सेलर्स को ट्रैप करते हुए ऊपर चला गया, ठीक है। आई होप आप ये पूरी चीज अच्छे से समझ गए होंगे। यही चीज है ट्रेडिंग में जो काम आती है, यही आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग है। इससे ज्यादा आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझो, चार्ट पैटर्न्स को रट्टा मत मारो, और अगर ये वीडियो पसंद आया ना, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट समझना है तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो देखो, अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना है तो राइट वाला वीडियो देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।